मैंने ये सुना है करीब करीब 37,000 करोड़ के आसपास दिल्ली में खर्च करती केंद्र सरकार, सारा कुछ मिला के, ऐसा मैंने सुना है। अभी इतना इससे आजू आजू बाजू का बजट होगा, तो भी प्रिसाइज पे जाए तो 500-600 करोड़ या 1,000 करोड़ के आसपास से इधर होगा। लेकिन इतने करोड़ का बजट अगर खर्च कर रही है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार का भी से बनता है, हक बनता है कि भाई हम अपने हिसाब से भी कुछ खर्च करवा दे इसमें। एनडीएमसी क्षेत्र तो है ही, उसके अलावे भी हैं, जो 3 क्षेत्र हैं वो भी है। और दिल्ली वाकई एक स्ट्रेटेजिक स्थान है, कोई नॉर्मल स्थान नहीं, छोटा मोटा नहीं है। भूपेंद्र जी, यहाँ की जो चीज है, यहाँ की जो चीज है, उससे ये तय हो रहा है कि विदेशों में हमारी छवि क्या जा रही है। जैसे अभी G20 की मीटिंग हुई, अब G20 की मीटिंग दिल्ली में भी हुई, वो एक दूसरे चैप्टर की मीटिंग के लिए यहाँ पे आके लोग को घुमाया जा रहा है, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या हम पहली जैसी स्थिति नहीं ला सकते? इतना टकराव हो गया ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकारियों के मामले पे कि भाई हम विकास ही नहीं कर पा रहे हैं या हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ के बाहर है। और कुछ मामलों में जब हम बोलते हैं कि जनता की सेवा करने आए हैं, तो सेवा के नाम पे एक हो जाइए दोनों पार्टियां, लेकिन होती नहीं है। जी किशोर जी। भूपेंद्र जी देखिए, आपने एक दो चीजों का जिक्र किया कि दिल्ली की स्थिति जो है, संजीव जी ने भी बोला कि दिल्ली की स्थिति जो है वो बड़ी टेक्टिकल है, बड़ी स्ट्रेटेजिक जगह है ना, तमाम भारी शब्दों का उपयोग किया। हम्म 8 वर्ष तक देखिए, यहाँ पे जितने पैनल में लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोगों से ज्यादा प्रबुद्ध लोग उस संविधान पीठ के बेंच पे बैठे थे, जिन हम्म लोगों ने ये फैसला दिया कि सर्विसेज का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हम्म सरकार की डे टू डे की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। अगर हम्म कोई एलजी अगर ये चाहेगा कि दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे ना लगे और वो 1.5 साल तक उस फाइल के ऊपर बैठा रहेगा, तो ये तो दिल्ली इनका के जवाब लेते हित में यासिर नहीं जी। है। यासिर जी, कभी कभी तो ये आरोप लगते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एलजी जो नहीं है नहीं, मैं वो भूपेंद्र जी, मैं वो अपनी बात इन्हीं पूरी के कर लूं। इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं, बीजेपी के इन्फ्लुएंस में। क्या ऐसा हुआ, और ऐसा हुआ तो मैं क्यों हुआ? यासिर जी अनम्यूट भूपेंद्र जी करके इनसे पहले जवाब मैं लेते हैं ना, जी पिछली बार की आपने पूछा था, इनसे जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र भूपेंद्र जी, आपने तो खन्ना साहब को भी देखा है, नजीब जंग को भी देखा आपने, उनसे पहले भी आपने एलजी दिल्ली के रहे, और शीला दीक्षित का आपने पहला टेन्योर भी देखा, बाद के 2 टेन्योर भी देखे। खुराना साहब के टेन्योर के बाद के टेन्योर में किस तरीके से सामंजस्य बना हुआ था, दिल्ली को हम्म विकास करना था, दिल्ली को एक बड़ा रूप और स्वरूप देना था। दिल्ली के नेता एक दूसरे से कभी भी इस तरह के झगड़े में नहीं आते थे कि हमने जिद बना लेना है। हमने क्या दिल्ली की जनता ने नहीं देखा मुख्यमंत्री के शहर पे अंशुल प्रकाश की जिस तरीके से दिल्ली के जो लफंगे एमएलए हैं उन्होंने पीटते हुए, ये दिल्ली के लोगों ने देखा है। दिल्ली, और उसके बाद जब अध्यादेश आपको कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर आ जाता है, जिस तरीके से इन्होंने पटाखे छोड़े, दिवालियां मनाई, और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान आता है कि हम्म हम सबक सिखाएंगे ऑफिसर को। आप एक ऑफिसर रहे हुए आदमी, आप ये कहते हैं कि मैं उन ऑफिसरों को सबक सिखाऊंगा जिन्होंने हमारे साथ जरा सा भी उनका व्यवहार, तो आप उसी काल में अंशुल प्रकाश की पिटाई वाले काल में लेके जाना चाहते थे, क्योंकि आपके पास विधायक बिल्कुल अपराधी प्रवृत्ति के हैं। ये मैं नहीं, कोर्ट कहता है 22 से 23 विधायक के ऊपर संगीन अपराधों में इनके 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 खिलाफ एफआईआर है। तो मेरा ये कहना है, क्या हम लोगों ने शीला दीक्षित के वक्त विरोध नहीं किया करते थे, आंदोलन नहीं किया करते थे? आप लोगों ने उस वक्त भी हमें जरूर कहीं ना कहीं, जब आपकी पत्रकारिता चल रही थी तो जंतर मंतर से लेके और हर विधानसभा में हम विरोध करते थे। 15 साल हमने जो मुद्दे होते थे, जनहित के मुद्दे, जनमानस के मुद्दे, बिजली के ऊपर, बिजली के सब्सिडी के को लेके बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने विजय ठीक गोयल के ठीक नेतृत्व में किया था, ठीक आपको ठीक। याद होगा। मैं कभी किशोर क्या जी, इस तरह का किशोर माहौल जी, आया कि शीला दीक्षित ने किसी को किशोर बंद जी, करा दिया हो, शीला दीक्षित ने किसी के खिलाफ एफआईआर करा दिया हो, या खुराना साहब जब मेट्रो लेके आए उसके बाद मेट्रो का किशोर जी, विस्तार शीला दीक्षित के क्या टाइम ये में हुआ, तो क्या ये उस अहम की श्रेय को तो लड़ाई नहीं कभी है? नहीं किसी ने वो किशोर जी, किया। क्या ये अहम की लड़ाई नहीं है? कहीं ना कहीं लगता है ये अहम की लड़ाई है। और दूसरा एक चीज, आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो टिप्पणी आई कि केजरीवाल साहब को कांग्रेस कभी बी टीम कहा करती थी बीजेपी की। आज की डेट में यह हाल है कि केजरीवाल साहब बीच बीच में कभी कभी कांग्रेस के करीब दिखते हैं,
और आज वो खुद बोल रहे हैं कि कांग्रेस हमको समर्थन दे दे, परोक्ष रूप से नहीं, आप अपरोक्ष रूप से बोल रहे हैं। मैं 10 सेकंड में इस बात को भी कंप्लीट कर दूं, 10 सेकंड में, उसके बाद आप उनसे ले लीजिए 10 सेकंड। देखिए, जब आंदोलन ये कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और ये मुख्यमंत्री बनने से पहले एक फाइल राइट हैंड साइड में, एक फाइल लेफ्ट हैंड साइड में, जब ये बिजली के पोल पे चढ़ के तार काटने का ड्रामा करते थे कि मैं आऊंगा और शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा। आज कांग्रेस के साथ इस तरह के सांठगांठ होने जा रहे हैं कि आप आने वाले लोकसभा चुनाव में देखिएगा, ये मैं अभी कह रहा हूं कि इनके कई राज्यों में इनके साथ टाई अप। कर्नाटक याद दिला देंगे, अरे वो आपको कर्नाटक याद दिला देंगे, रुकिए ना एक मिनट। हाँ किशोर जी, किशोर जी। जी भूपेंद्र जी, देखिए मसला क्या है कि दिल्ली ने 5 मुख्यमंत्री देखे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि दिल्ली ने नरेंद्र मोदी का केंद्र सरकार के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे शासन नहीं देखा था। वो कितने छोटे दिल से राजनीति करते हैं, दिल्ली ने ये नहीं देखा था। और ये बात जो है, पूरी दुनिया जय जयकार कर रही है, इंक्लूडिंग दिल्ली भी जय जयकार कर रही है। वो 7 दे देती है, सारी की सारी सीट दे देती है, जय जयकार। देखिए, अब 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया हुआ है। पैसा खर्चा होगा तो जाहिर सी बात है जय जयकार भी होगी, उसकी कोई बात नहीं है। मुद्दे पे आता हूं। तो दिल्ली ने सब कुछ देखा है, दिल्ली ने 5 मुख्यमंत्रियों का शासनकाल देखा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से चला चीजें, क्योंकि उस वक्त एक ऐसी सरकार केंद्र में नहीं बैठी थी जिनका दिल इतना छोटा हो। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और शीला दीक्षित जी कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी, लेकिन दिल्ली के अधिकारों में, विधानसभा के अधिकारों में, मुख्यमंत्री के अधिकारों में कभी कटौती नहीं की गई, उनको काम करने की आजादी दी गई। और इसके साथ ही मैं बताऊं भूपेंद्र भाई, आपने एक जिक्र किया कि दिल्ली सरकार तकरीबन, केंद्र सरकार दिल्ली में 37,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। आपने कोई आंकड़ा बताया, मुझे नहीं पता ये आंकड़ा सच है कहाँ का है, लेकिन एक आंकड़ा जो बहुत सच है वो मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली जो कंट्रीब्यूट करती है नेशनल कॉफर्स के अंदर, वो 3,50,000 करोड़ रुपए सिर्फ दिल्ली से इनकम टैक्स जाता है केंद्र सरकार को। अगर दिल्ली वाले 3.5 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल फंड में करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर दिल्ली केंद्र सरकार वापस 37,000 करोड़ रुपए दिल्ली की आसपास में खर्च करती है एनसीआर रीजन पे, तो वो कोई एहसान नहीं है। आप दिल्ली वालों के जो मेहनत की कमाई है उसका कुछ हिस्सा, यानी कि 10% जो है वापस दे रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दिल्ली सरकार ने आपको वो ये डिवोल्यूशन से अलग रेट है, डिवोल्यूशन तो अलग होता है। डिवोल्यूशन मतलब आपको अलग दिया जाता है करीब 40% हिस्सा, हमको नहीं दिया जाता, लगभग 40% हिस्सा सभी राज्यों को मिलता है। ये 37,000 करोड़ रुपए अलग से खर्चा है। मैं वही बता रहा हूं, सिंपल टैक्सेस का डिवोल्यूशन होता है, इसको बड़ा जार्गन नहीं है। डिवोल्यूशन मतलब कितना हमको दे रहे हैं जीएसटी। मैं वो डेवोल्यूशन पे आता हूँ, मैं वो डेवोल्यूशन के आंकड़े पे आता हूँ कि केंद्र सरकार दिल्ली से 3.5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करती है, और दिल्ली सरकार को मात्र 350 करोड़ रुपए वापस करती है, मात्र 350 करोड़ रुपए। और वो भी वो जो व्यवस्था है वो तकरीबन 20 साल पहले जो चली आ रही है। इसके बाद जो है तमाम फाइनेंस कमीशन आए, और उनके जो सिफारिशें हैं उसको दिल्ली के संबंध में लागू नहीं किया गया है कि दिल्ली सरकार का रेवेन्यू ना बढ़ जाए, दिल्ली सरकार के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा ना हो जाए। और इसके साथ ही मैं एक चीज और बताइए, दिल्ली के अंदर, भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आप पूछिएगा सवाल। दिल्ली के अंदर एमसीडी नाम की एकमात्र ऐसी लोकल बॉडी है जिसको केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं देती, कोई फंड नहीं देती, जबकि पूरे देश की सभी लोकल बॉडीज को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। और दिल्ली में एकमात्र एमसीडी ऐसी संस्था है पूरे देश के अंदर जिसको केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं देती। तमाम इनके 15 साल का शासन रहा एमसीडी में, ये 1 रुपए नहीं ला पाए एमसीडी के लिए केंद्र सरकार से। जो भी पैसा चाहिए था दिया गया, वो सारा का सारा दिल्ली सरकार ने दिया। और इसके बाद अगर आप आए संविधान में, एमसीडी ने मुद्दा बनाया था कि हमको राज्य सरकार दे नहीं रही है, उसी मुद्दे पे आपने चुनाव लड़ा था, मुझे याद है। और इसके बाद अगर संविधान की विवेचना पे आए, जो संवैधानिक पीठ ने की थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर यासिर जिलानी जी या इनकी पार्टी इस चीज को खारिज कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि संविधान के प्रति इनकी क्या सोच है।
बाबा साहेब के प्रति इनकी क्या सोच है, और क्या ये कि संविधान की इज्जत करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान मैं संजीव पीठ जी के के पास आता हूँ, फैसले फिर को यासर रद्दी जी के ले भूपेंद्र रद्दी जी, के टोकरे में डालने का काम किया इन्होंने भूपेंद्र जी, संजीव जी, बेशर्मी के साथ। हाँ, यासर जी, बहुत संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई थी? गणतंत्र दिवस के दिन कोई मुख्यमंत्री भारत का क्या ओछी हरकत करा था, ये दिल्ली की जनता जानती है। दिल्ली की जनता ने आपकी जो काठ की हांडी है उसने 3 बार चढ़ा दिया है। इसीलिए आप बहुत उतावले में पन में आप जो हरकतें अब तक करते आए हैं, इस बार हिसाब चुकता हो जाएगा। और एक पूरा प्रोसीजर होता है, जो संविधान पीठ और संवैधानिक स्ट्रक्चर की बात जो आप कर रहे हैं श्रीमान जी, समझाइए। आप दिल्ली सुन लीजिए पैसा कैसे आता है। जो हेड होता है स्टेट का, और हमारी दिल्ली की जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, आपने अपने ही वक्तव्य में पहले बयान किया है कि किस तरीके से डायरेक्ट चला जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कि दिल्ली की जो जी यासर जी, मुझे ये समझ के बाहर की बात लगती है, जब इतना दिल्ली इम्पोर्टेंट है, कभी दोनों पार्टियां आपस में इसी मुद्दे पे कम से कम साथ हो जाएं, इस मुद्दे पे तो हो जाएं। देखिए, जब आप तो करें, अभी नहीं आम जनता भुगत रही है आप दोनों की लड़ाई नहीं में। नहीं, अब जैसे एक चर्चा यहाँ हो रही थी रेवेन्यू की, आपको पता है रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी से पूछे कि कहां किस डिपार्टमेंट से आता है, जिसमें आज भ्रष्टाचार के अंदर इनके मंत्री जेल चले गए, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आपने विकास की बात करी थी, बताइए एक फ्लाईओवर अब तक जो शीला दीक्षित ने काम करके छोड़ के चली गई वो, उसके बाद, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, लेकिन राजनीति में शुचिता की जो बात होती है, नैतिकता की बात होती है, किसी ने अच्छा काम करा हुआ है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद ये बता दें, ये बड़े बड़े ढोल पीटते हैं कि हमने ये काम कर दिया, हमने इतने कॉलेजेस खोल दिए, इतने फ्लाईओवर, एक नाम नहीं बता सकते जिस फ्लाईओवर को नए तरीके से केजरीवाल सरकार ने कंप्लीट किया हो। जो थोड़ा बहुत चीजें इन्होंने करा, जो शीला दीक्षित छोड़ के गई थी, जिस फाइल को इन्होंने आगे, जिसमें ये इन्होंने जबकि कहा था कि हम उन्हें जेल भेजेंगे, कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजेंगे, वो सारी चीजें उन्होंने उसके ऊपर एक बर्फ जो कहते हैं वो बर्फ के अंदर लगा दिया। दिल्ली की जो लैंग्वेज है कि इसे बर्फ में डाल दो। आप बिलीव करो एक बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई वैसे, कि कम से कम ऐसे नेताओं से तो केजरीवाल जी को सहयोग नहीं लेना चाहिए जिनको उन्होंने या तो संदिग्ध की श्रेणी में रखा था, या उनको घोटालेबाजों या फिर उनकी हिस्ट्री पे ही सवालिया निशान लगा दिया था। एटलीस्ट केजरीवाल साहब को उन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी पॉलिसी लेकर आने के वादे पर आए हैं जो इस देश में नहीं थी, और वो बीजेपी, कांग्रेस और बाकी जो क्षेत्रीय दल है उनके एक सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रकट हुए हैं। तो कम से कम यहाँ पर उनको बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि बाकी आप लोग जाने, किशोर जी कुछ बोल रहे थे। भूपेंद्र जी, देखिए, यासिर जी जो कह रहे थे कि सुचिता की बात और राजनीति की, कुलदीप सेंगर की जो पार्टी है, पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाली पार्टी। भाई साहब, संदीप का वीडियो हमने देखा है, वो आपका मालवीय नगर का एमएलए अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाते हुए दिल्ली की जनता ने देखा है। आप कृपया कर इस पे मुंह ना खोले, अरे आप मन ना खोले प्लीज, दिल्ली की जनता ऐसी नहीं है। पहले ही फर्जी डिग्री में पहला केस फर्जी डिग्री में जेल चला गया, पहला मंत्री जेल चला गया, कमाल करते हैं। असीम आपका जो मंत्री था, वो उसकी जब ऑडियो आई तो उसको हटाना पड़ा, जेल जाने से वो बचा। आप क्या बात करते हैं इस तरीके से आप और सोमनाथ भाटी, मेरी ये डिबेट की आदत नहीं है। जब आप कहेंगे तो सोमनाथ भाटी के इतिहास में तो जाइए, अपनी पत्नी को आप भी मन मार के ही उस पार्टी में बैठे हैं, मुझे पता है आप भी मन मार के ही बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अरे भाई साहब, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आ रहा हूँ, मन मार के नहीं आते हैं हम लोग कोई आपकी तरह राजनीति नहीं कि अभी कांग्रेस में, कल आप में और फिर कहीं कांग्रेस से चले जाएंगे। अखिल भारतीय छात्र विंग की राजनीति करके आ रहा हूँ, और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का परचम लहराया था। अच्छा, सुन लीजिए। तो भूपेंद्र भाई, क्या है कि कुलदीप सेंगर की पार्टी, वो पार्टी जो कुलदीप सेंगर के समर्थन में जो है मार्च करती है, पार्टी जो पीडीपी के साथ मिलके, आतंकवादियों के साथ मिलके कश्मीर में सरकार बना लेती है, वो पार्टी जो आईएसआई को पठानकोट बुला के एयरफोर्स बेस के हमले की जांच करवाती है,
ये उस पार्टी के प्रतिनिधि प्रवक्ता हैं और ये सुचिता की जब जैसे बात कि करते बड़ा हैं तो केवल बड़ा हंसी आती गंभीर है। आरोप आपकी मेरे पार्टी जवाब ले ये लीजिएगा, एक जवाब ले हंसी लीजिएगा, आती है, ये सिर्फ जवाब जवाब ले हंसी आती है। लीजिएगा। मैं संजीव जी के पास और जाता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी के जो काम है, इन्होंने कहा कि भाई काम कौन से किए हैं, तो मैं जब काम उनके गिनवाने बैठूंगा तो मुझे लगता है कि एक एपिसोड कम पड़ेगा, हमें कई एपिसोड तक जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं मोटे मोटे आप उनके दोनों 10 एक काम दूसरे गिनवा के काम देता गिना हूँ। सकते हैं? नहीं, 10 काम गिनवा देता हूँ। रिबेटल ले लीजिए, रिबेटल ले लीजिए, एक दूसरे के काम गिनवा देंगे, हमको सब पता है। एक एक दूसरे रिबेटल ले लीजिए। नहीं नहीं, मैं भूपेंद्र जी, एक रिबेटल लीजिए, आरोप लगाए मैं कि मात्र मैं रिबेटल ले लीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल का चरित्र बता देता हूँ। ये तो पता नहीं कहाँ चले गए। मैं जो सच है, जो सबने देखा है, वो बता देता हूँ। इनके साथी थे, इनके साथ, सुन लीजिए, अब इनके साथी हिंदुस्तान के जाने माने वकील आज वो कहाँ हैं? इस वक्त क्या स्थिति है? जो अन्ना हजारे के आंदोलन में साथ साथ थे, अन्ना हजारे आंदोलन के साथी आनंद कुमार, अन्ना हजारे आंदोलन के साथी योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आशुतोष, ऐसे ऐसे कम से कम इनके जो विश्वास पात्र जो इनकी टीम थी, आज भी जो वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया में, वो लोग दिखाई देते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो एक अति महत्वाकांक्षा वाला की विचार था, सोच था, उसमें उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में रखना था, इन लोगों को उन्होंने किनारे कर दिया। ये शुचिता और नैतिकता की बात करेंगे, इस पे तो चर्चा ये कर ही नहीं सकते। जल्दी वापस आइए, राजनीति करिए।